Hi friends, once again I welcome you to my YouTube channel Karanveer sir. This time I am going to explain you some additional questions for the poem that last time I explained. The poem is from class 12th and its name is An Elementary School Classroom in a Slum. समझ गए होंगे, स्लम एरिया में जो क्लासरूम है उसकी पोएम मैंने एक्सप्लेन की थी। तो आज उसके ही एडिशनल क्वेश्चंस को आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं और चांसेस हैं इनके एग्ज़ाम में आने के, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको एक बार ज़रूर समझें, ध्यान से समझें, नहीं तो फिर दोबारा इस वीडियो को देखें। विच फ्रेजेस, कौन से फ्रेज सजेस्ट करते हैं, कौन से फ्रेज सजेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रन आर मल न्यूट्रिशन, कि बच्चे क्या हैं, कुपोषण के शिकार हैं। मतलब जिनको खाने पीने की कमी है, कैसे वो दो फ्रेज हैं जिनसे हमें मालूम चल रहा है। तो फर्स्ट है रूटलेस वीड्स, जड़हीन खरपतवार। एंड सेकंड है रेट्स आइज, मतलब चूहे जैसे आंखों वाला। तो शुरू में कहता है कि चिल्ड्रंस फेसेस आर लाइक रूट्स वीड्स, कि चिल्ड्रन के जो फेसेस हैं वो रूट्स बीड्स की तरह हैं। एंड पेपर सीमिंग बॉय हैज़ रेड्स आइज, उसके रेड्स आइज हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा रूटलेस वीड्स एंड रेड्स आइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट टॉक ऑफ द डिजेबल्ड बॉय एज अनलकी हायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विकलांग लड़का होता है उसको उसके पिता का मतलब एक अनलकी, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी क्यों कहा जाता है, तो इस रूप में क्यों बताया गया है। तो द पोएट टॉक्स ऑफ द डिजेबल्ड बॉय, कभी बात करता है उस अक्षम बॉय की एज अनलकी हायर के रूप में, बिकॉज क्योंकि द बॉय रिसीव्ड फिजिकल डिजेबिलिटी, उस लड़के ने प्राप्त किया फिजिकल डिजेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता को, पॉवर्टी गरीबी को, एंड इग्नोरेंस और अज्ञानता को, एज इंहेरिटेंस मतलब पैतृक संपत्ति के रूप में, इन स्पाइट ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ, रिचनेस समृद्धि, एंड एजुकेशन और शिक्षा के बावजूद। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द डोनेशंस। डोनेशंस क्या है दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, जिसकी कवि बात करता है। डोनेशंस माने दान में दी गई चीज़ें क्या हैं। द डोनेशंस आर इमेजेस, तो जो डोनेशंस है वो तस्वीरें हैं, एंड इलस्ट्रेशंस और उद्धरण की हुई बस चीज़ें, चित्र हैं, ऑफ शेक्सपियर का। डोम्स ऑफ ह्यूज बिल्डिंग्स, विशाल इमारतों की क्या, डोम्स का यानी मीनारों का। क्लाउडलेस स्काई इन द मॉर्निंग, सुबह क्लाउडलेस स्काई, एक मतलब साफ आकाश, बिना बादल के आकाश, सुबह का एक चित्रित है, उस बना हुआ है। वर्ल्ड मैप, दुनिया का मैप है। एंड टायरोलीज वैली, और टायरोलीज वैली का है जो ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो इनके क्या डोनेशंस दिए गए हैं। डोनेशंस यहाँ पे कहा गया है
उन तस्वीरों को, चित्रों को जो उस क्लासरूम की वॉल्स पे लगे हुए हैं, और वो एक तरह के सिंबल हैं एक ऐसे वर्ल्ड के जिसमें वो बच्चे, उन बच्चों से वो वर्ल्ड, वो दुनिया संबंधित नहीं है, वो उनसे संबंध नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एक्सप्लेन। इस फ्रेज को एक्सप्लेन करना है कि अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, दुनिया की क्या करना, अवार्ड देना, उस दुनिया को अवार्ड के रूप में प्रदान करना, इट्स वर्ल्ड, उसकी दुनिया को। मतलब इसमें दो दुनिया की बात हुई है, एक तो ऐसी दुनिया जो रियलिटी में है और एक ऐसी दुनिया जिसको थोपा गया है। तो एक्सप्लेन करना है कि द वर्ल्ड मैप हैज़ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द रिच पीपल। वर्ल्ड मैप में रिच पीपल, अमीर लोगों के सुंदर स्थान है, दैट आर अनरीचेबल, जो पहुंच से परे हैं। अनरीचेबल का मतलब पहुंच से परे हैं, फॉर दी पुअर चिल्ड्रन, उन गरीब बच्चों के लिए। दे आर इम्पोजिंग, वो थोप रहे हैं, दी वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया को, दैट डज नॉट बिलोंग टू दी चिल्ड्रन, जो उन बच्चों से संबंधित नहीं है। बच्चे एक कैसे अज्ञानता की, गरीबी की और कुपोषण की दुनिया में जी रहे हैं, जबकि मैप में जो दुनिया बताई गई है वो एक बहुत ही सुंदर, समृद्ध और बहुत अच्छी बताई गई है, तो वो उनसे संबंधित नहीं है। तो ये लाइन है इसका मतलब। नेक्स्ट लाइन, एक्सप्लेन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द थर्ड स्टेंजा। तीसरे स्टेंजा की सेकंड टू लाइन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा स्पेस की कमी थी, इस वजह से उन लाइनों को नहीं लिख पाया मैं। आप बुक में देखना, बुक को रख करके उनको चेक करना। द पोइट अर्जेस दैट, उन लाइन्स में पोइट अर्जेस, ये अर्ज करता है, ये याचना करता है कि द चिल्ड्रन वी गिवन, बच्चों को दिया जाए, ए चांस, एक मौका, ऑफ गेटिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का, प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराए जाए, बेसिक अमेनिटीज़, मूलभूत ज़रूरतें, एंड और शोन, दिखाया जाए उनको, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को, सो दैट, ताकि दे में डेवलप, जिससे वो विकसित हो सकें। आगे यहाँ तक अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी क्वेश्चन को दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी आपको बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन। इन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कहा गया है। तो किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात। किनका, बच्चों का। क्यों, कौन से बच्चों का, स्लम में रहने वाले बच्चों का। देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, इनके लिए एक लाइन आई है पोइम के अंदर कि उनका फ्यूचर जो है वो फॉग से क्या है, पेंटेड है, धुंध से क्या है, चित्रित किया गया है। सिंबलाइजेज, ये प्रतीक है, ये लाइन प्रतीक है कि दे हैव नो ब्राइट होप्स ऑफ द फ्यूचर, कि उनके भविष्य की कोई भी उज्जवल आशाएं नहीं है। देयर इज नो वन टू गाइड देम, कोई भी नहीं है उनको मार्गदर्शन देने वाला। एंड द फ्यूचर इज सील्ड, और भविष्य उनका सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इन द डार्कनेस ऑफ द स्लम, स्लम की अंधकार में। ठीक है ना। एक्सप्लेन, अब नेक्स्ट लाइन आ रही है, अच्छी है, एक्सप्लेन करना है।
फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कि धुंध से लेकर अनंत रात्रि तक। इसका मतलब क्या है? इट डेस्क्राइब्स, यानी दिस लाइन डेस्क्राइब्स, वर्णन करता है द मिजरेबल लाइव्स, दयनीय जीवन को। क्या, किसको? मिजरेबल, दयनीय, जिसको देख करके आपको क्या आ जाए? दया आ जाए। दयनीय जीवन को ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, स्लम में रहने वाले बच्चों के। स्लम का मतलब क्या होता है? कच्ची बस्ती। देयर लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, उनका जीवन भरा हुआ है, फुल ऑफ है, किससे? मिजरी से, मतलब दुखों से, होपलेसनेस, निराशा से, एंड सफरिंग, और पीड़ा से। यानी उनकी लाइफ निराशा, पीड़ा और किससे? दुखों से भरी हुई है। देयर लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, होपलेसनेस एंड सफरिंग। फ्रॉम फॉगी मॉर्निंग, फॉगी मॉर्निंग से लेकर, यानी धुंध भरी सुबह से लेकर, टिल लेट नाइट, देर रात्रि तक, दे अटेम्प्ट, वो प्रयास करते हैं, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैग हीप्स एंड कैटकॉम्स? कैटकॉम्स और स्लैग हीप्स का क्या अर्थ है? तो स्लैग हीप्स रिफर्स, स्लैग हीप जिक्र करता है टू मल न्यूट्रिशन फिजिक ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, कच्ची बस्ती वाले बच्चों के मल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषित फिजिक, शरीर को, यानी कुपोषित शरीर को के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसका? स्लैग हीप्स का। एंड कैटकॉम्स, और कैटकॉम्स है लिटिल होम्स, छोटे घर, ऑफ द स्लम ड्वेलर्स, उस कच्ची बस्ती के निवासियों के। तो समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और पोएम का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं, 2 लाइनें जो हैं, उनके ही बारे में है। उनको कह रहा है कि एक्सप्लेन दी 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, कि 2 लाइनें एक्सप्लेन करनी है पोएम की लास्ट लाइन। एक्सप्लेन दी 2 लाइन्स, 2 लास्ट लाइन्स, 2 लाइन्स का मतलब लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। वो है द पोएट फील्स। कब इसमें लाइनों में क्या बताया गया है? हिस्ट्री की बात की गई है कुछ, कि द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है, हिस्ट्री विल बी चेंज, कि इतिहास को बदल दिया जाएगा, इफ़ द स्लम चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, यदि जो कच्ची बस्ती के बच्चे हैं वो क्या हो जाए? शिक्षित हो जाए। एंड, और इट इज़ क्रिएटेड, और ये क्रिएटेड है, इसको रचा जाएगा, बाय दोज, उनके द्वारा, हु हैव वार्मथ, जिनके अंदर गर्माहट होती है, एंड एक्सपोजर टू द सन, और सन के सामने क्या होता है? वो खुलासा रहता है, मतलब वो खुले रहते हैं सन के सामने, सूर्य के सामने। कहने का मतलब जिसके अंदर होप होती है, आशा होती है, जो कुछ सपने रखता है और उनको डाउन टू अर्थ प्रवृत्ति के रूप में उनको सोचता है, तो वो क्या कर सकता है? वो इतिहास बनाता है। एंड, और ब्राइटनेस ऑफ द वाइड वर्ल्ड, और इस विशाल दुनिया की ब्राइटनेस को, यानी इसको उजाले को, आशा रूपी उजाले को, उजाले के साथ सूर्य के सामने, और गर्माहट जिसके पास होती है, उनके द्वारा ही इतिहास को रचा जाता है। और यही आशा उन बच्चों से भी की गई है कि उन बच्चों को भी एजुकेशन दी जाए, अच्छी सुविधाएं दी जाएं, और इस कच्ची बस्ती जैसी दुनिया से बाहर निकाल करके उनको भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और बस आपके लिए मैं इसी तरह से
नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। सो स्टे विद मी एंड आई विल डू फॉर यू वॉट एवर आई कैन। So thank you so much. Once again, I will be come back with next video. So bye bye.